वेलकम टू माय चैनल हीरो स्टोरी, जिसमें डिफेंस और हमारी रियल लाइफ हीरोज़ से जुड़े वीडियोस लाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो कौन से दो महिलाएं ऑफिसर्स हैं जिनको विंग्स लग गई है और नौसेना की युद्ध पोत पर तैनात मिल रही है। तो दोस्तों, ये जानने के लिए मेरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। भारत में महिलाओं के लिए बहुत सारे बदलाव किए जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे तीनों सेना भी महिला जवानों के लिए भी बदलाव किए जा रहा है और महिलाओं को फ्रंटलाइन लड़ाकू जहाज जैसे पर तैनाती का रास्ता खुल रहा है। ये महिलाएं लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स उड़ाती देखेगी। राफेल उड़ाने के लिए भी महिला पायलट की ट्रेनिंग चल रही है। भारतीय नौसेना में ऐतिहासिक रूप से पहली बार होगा जब दो महिला ऑफिसर्स की तैनाती नौसेना की अग्रिम मोर्चे पर तैनात लड़ाकू जहाज पर होगी। इन दो महिला ऑफिसरों को ऑब्जर्वर के तौर पर नौसेना की हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में तैनाती मिल रही है। इसके बाद माना जा रहा है कि फ्रंटलाइन युद्ध पोत में महिलाओं की तैनाती के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरी तरफ वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जंगी बेड़े में शामिल हो चुके राफेल की पायलटों को के तौर पर भी महिला पायलटों की तैनाती को मंजूरी मिल चुकी है और उनकी कन्वर्जन ट्रेनिंग जारी है। नौसेना और वायुसेना में महिलाओं के साथ अब तक पुरुषों से अलग व्यवहार होता था और जंगी जहाज़ों से महिलाओं को तकरीबन दूर ही रखा जाता था, लेकिन कई तरह के मौके खुलते हुए नज़र आ रहा है और महिलाओं अब जंगी मोर्चे पर अहम भूमिका में नज़र आ सकता है। चलिए दोस्तों, नौसेना की महिला अधिकारियों और राफेल उड़ाने वाली महिलाओं की तैनाती के बारे में और जानते हैं। भारतीय नौसेना में महिला ऑफिसर्स के अच्छी संख्या के बावजूद अब तक उन्हें युद्ध पोत पर तैनाती नहीं मिलती थी। इसके प्रमुख कारणों में पहला तो क्रू क्वार्टर्स में निजता की कमी था और दूसरा कारण महिलाओं के लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था का ना होना था। लेकिन अब इंतज़ाम बदल रहे हैं और महिलाओं का तैनाती साफ हो रहा है। तो दोस्तों, जानते हैं वो दो महिलाएं ऑफिसर्स जिनको विंग्स और नौसेना की युद्ध पोत पर तैनाती मिल रही है। वो दो ऑफिसर्स हैं सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह है। लड़ाकू जहाज़ों के डेक से संचालन करने वाली भारतीय का पहला महिलाएं एयरबोर्न टेक्नीशियन के तौर पर इन्हें तैनाती मिली है। इससे पहले नौसेना दक्षिण कमान कोची में INS गरुदा पर दोनों का ऑब्जर्वर कोर्स कामयाबी से पूरा करने पर सम्मानित किया जा चुका है। सन 2018 में नौसेना में कमीशन की गई त्यागी और सिंह को विंग्स सम्मान मिलने के बाद पंख लग गई है। मल्टी रोल्स हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग ले चुकी ये दोनों ऑफिसर्स ऐतिहासिक रूप से पहली बार नौसेना की जंगी जहाज़ में तैनाती पाने वाली महिला है। सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह ही नहीं, सशस्त्र बलों में उनका परिवार तीनों पीढ़ी से सेवा दे रहा है। उनके दादा ने सेना में तो पिता ने नेवी में सेवाएं दी है। दूसरी ओर सब लेफ्टिनेंट त्यागी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ताल्लुक़ रखती है और उन्होंने कहा कि 2015 में नेवी के एक विमान हादसे में महिला अधिकारी किरण शेखावत की मौत की घटना ने नेवी की विमान विंग में शामिल होने की प्रेरणा दी है। नेवी सिर्फ पानी में ही नहीं बल्कि हवा और ज़मीन पर भी काम करती है और मैं यह चुनौती चाहती थी। 91 रेगुलर कोर्स और 22वां SSC ऑब्जर्वर कोर्स करने के बाद एयर नेविगेशन, फ्लाइंग प्रक्रिया, हवाई वारफेयर टैक्टिक्स, एंटी सबमरीन वारफेयर और एयरबोर्न एवियोनिक्स सिस्टम संबंधित कोर्स को पूरा करने वाले ये ऑफिसर्स नेवी और कोस्ट गार्ड के उन विमानों को उड़ाने और संचालित करने में भूमिका निभाएगी। ये दोनों ऑफिसर्स युद्ध पोत पर तैनात हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है अब तक सिर्फ पुरुषों को ही
स्थान हासिल था। महिलाओं के लिए दूसरी अहम खबर यह है कि कुछ ही दिनों पहले भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमानों की उड़ान के लिए भी उन्हें मौका मिलने जा रही है। वायुसेना राफेल उड़ाने के लिए महिला पायलट की कन्वर्सन ट्रेनिंग करवा रही है। जो महिला पायलट पहले MiG-21 लड़ाकू विमान की उड़ानों का अनुभव रखती है, उन्हें फुल फाइटर परीक्षण कोर्स में शामिल किया जा चुका है। जल्द ही उन महिलाओं को 17 स्क्वाड्रन्स में सक्रिय भूमिका दी जाएगी। महिलाओं और पुरुषों के लिए ट्रेनिंग के नियम कायदे समान होंगे। फिलहाल वायुसेना में महिला अधिकारियों की कुल संख्या 1875 है, लेकिन लड़ाकू महिला पायलट सिर्फ 10 है। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई सजेशन है तो भी बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।